सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 6 और 8 से 20 तक। यूदा के राजा यहोयाकीम के राज्यकाल के तीसरे वर्ष बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम आकर उसके चारों ओर घेरा डाला। प्रभु ने यूदा के राजा यहोयाकीम को और ईश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों को नबूकदनेस्सर के हाथ जाने दिया। उसने उन्हें शिनआर देश भेजवाया और पात्रों को अपने देवताओं के कोष में रखवा दिया। राजा ने खोजों के अध्यक्ष अशपंज को कुछ ऐसे इस्राएली नवयुवकों को ले आने का आदेश दिया जो राजवंशी अथवा कुलीन हो, शारीरिक दोष रहित, सुंदर, समझदार, सुशिक्षित, प्रतिभाशाली और राज दरबार में रहने योग्य हो। अशपंज ने उन्हें खलदैयों का साहित्य और भाषा पढ़ाई। राजा ने राजकीय भोजन और अंगूरी में से उनके लिए खाने पीने का दैनिक प्रबंध किया। उन्हें 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाने वाला था और उसके बाद वे राजा की सेवा में नियुक्त किए जाने वाले थे। उनमें यूदा वंशी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह थे। दानियल ने निश्चय किया कि वह राजकीय भोजन और अंगूरी खा पीकर अपने को अशुद्ध नहीं करेगा और उसने खोजों के अध्यक्ष से निवेदन किया कि वह उसे उस दूषण से बचाए रखे। ईश्वर की कृपा से खोजों का अध्यक्ष दानियल के साथ अच्छा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता था। उसने दानियल से कहा, मैं राजा अपने स्वामी से डरता हूँ। उन्होंने तुम्हारा खाना पीना निश्चित किया है। यदि वह देखेंगे कि समवयस्क नवयुवकों की तुलना में तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है तो मेरा जीवन जोखिम में पड़ जाएगा। उसके बाद दानियल ने भोजन के प्रबंधक से, जिसे खोजों के अध्यक्ष ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह पर नियुक्त किया था, कहा, आप कृपया 10 दिन तक अपने सेवकों की परीक्षा लें। हमें खाने के लिए तरकारी और पीने के लिए पानी दिलाएं। इसके बाद आप हमारा और राजकीय भोजन का सेवन करने वाले युवकों का चेहरा देख लें और जो आपको उचित जान पड़े वही हमारे साथ करे। उसने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली। 10 दिन बाद वे राजकीय भोजन खाने वाले युवकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट दिख पड़े। उस समय से प्रबंधक उनके लिए निर्धारित किया हुआ खान पान हटाकर उन्हें तरकारी देता रहा। ईश्वर ने उन 4 नवयुवकों को ज्ञान, समस्त साहित्य की जानकारी और प्रज्ञा प्रदान की। दानियल को दिव्य दृश्यों और हर प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या करने का वरदान प्राप्त था।
राजा द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति पर खोजों के अध्यक्ष ने नवयुवकों को नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उनके साथ वार्तालाप किया और उनमें कोई भी दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या की बराबरी नहीं कर सका। वे राजा की सेवा में नियुक्त हो गए। जब जब राजा ने किसी समस्या पर उनसे परामर्श लिया तो उसने पाया कि समस्त राज्य के किसी भी ज्योतिषी अथवा ओझा से उनकी प्रज्ञा और विवेक 10 गुना श्रेष्ठ था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों की ईश्वर, तू धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता है, तू धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4 तक। यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अंधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि में से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।